ओम शांति। आज 7 मार्च 2021 है और हम सब आज ये अव्यक्त मुरली जो 14 नवंबर 1987 की है उसे अपने परमपिता परमात्मा से, बाप दादा से सुन रहे हैं। और आज की मुरली का टाइटल है कि पूज्य देव आत्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति है। तो हम बच्चे पूज्य देवात्मा कैसे बनेंगे? जब हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति आएगी। तो आज वो रूहानी क्षमा, हम रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हम परवाने अपने उमंग और उत्साह के पंखों के साथ उस रूहानी क्षमा से मिलन मनाने के लिए इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। हर बच्चा अपने उस रूहानी परवाने से और रूहानी क्षमा से मिलने के लिए इस रूहानी महफिल में पहुंच गया है। ये रूहानी आकर्षण माया के अनेक आकर्षण से परे रखता है, क्योंकि हम बच्चों को अपने रूहानी बाप के साथ इस समय ये रूहानी आकर्षण है। तो हम माया के अनेक आकर्षण से परे हैं। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य के अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाला है। तो ये रूहानी आकर्षण जो इस समय हम परवानों को उस रूहानी क्षमा से होता है, वो हमें इस वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए हर्षित रखता है। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह, पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन, पवित्र दृष्टि और वृत्ति की निशानी झलक रही है, जिसका सूचक है ये लाइट का ताज। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। तो इस समय हम सब संगम युगी ब्राह्मण हैं और हम सब की विशेषता ये पवित्रता की निशानी है। ये लाइट का ताज है, निशानी है ब्राह्मण जीवन की, और ये हमें इस समय मिली है। तो महान आत्मा, परमात्म, भाग्यवान आत्मा, ऊंची से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। तो इस समय हम ब्राह्मण बने हैं, पवित्र बने हैं, और इसलिए ये लाइट का जो ताज है जो हमें पवित्र रखता है संबंधों में, जो हमें दृष्टि में, वृत्ति में और स्नेह से पवित्र रखता है, उसकी निशानी ये ताज देख रहे हैं। हर एक को पवित्र भव का वरदान प्राप्त है। पवित्रता से, माया से इस समय हम अपने आप को बचा लेते हैं। तो पवित्रता के साथ हम माया से सेफ हो जाते हैं और हम इस पवित्रता की छत्र छाया में सुख शांति को अनुभव करते हैं। तो हम बच्चे सुख और शांति की जननी हैं। तो चेक करो कि किसी भी समय दुख, अशांति की लहर अनुभव तो नहीं होती। विकारों के कारण या फिर सूक्ष्म रूप में भी ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि पवित्र जीवन का अर्थ है दुख, अशांति का नाम नहीं। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा के द्वारा वरदानी जीवन। कभी संकल्प में, कभी किसी बात के कारण, व्यक्ति के कारण, व्यवहार के कारण दुख की लहर न आए। ब्राह्मण जीवन हर सेकंड सुखमय जीवन, दुख की इन नजरों से भी बहुत बहुत परे। तो एकदम सुख शांति का अनुभव कराने वाला जीवन, बाप समान दुख के वायुमंडल से भी परे, सुख शांति की वरदानी, सुख शांति के इस रूप को सुख करता, दुख हरता के रूप में देखने वाले हम इस वातावरण में अपने को देखें। पवित्रता की शक्ति है साइलेंस की शक्ति। दुख, दर्द
समाप्त कर देता है। ये साइलेंस सारे दुख दर्द को समाप्त कर देता है। पवित्रता की शक्ति में, दुआ में इतनी बड़ी शक्ति है कि हम पवित्र देवता देवियां के पास दुआएं लेने के लिए लोग आते हैं तो दुख अशांति से दूर हो जाते हैं। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है, ये सदाकाल की वृत्ति कराने वाली है। तो लोग, मनुष्य मांगेंगे और चैतन्य पवित्र पूज्य आत्मा हमारे ऊपर दया करो ऐसे मांगेंगे। तो बच्चे पवित्र परमात्म विधि के द्वारा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। हम चमकते हुए ज्योति बिंदु बनाने वाली आत्माएं हैं। तो पवित्रता की शक्ति की महानता को जान पवित्र पूज्य देव आत्मा अभी हम बने हैं। सुख शांति की गुह्य गति को पवित्रता की निशानी है। तो चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, चाहे वायुमंडल, चाहे वाणी से संपर्क में आए सुख शांति की जननी हमें माना है। तो श्रेष्ठ कार्य कर आगे बढ़ना है। समय, संकल्प, कार्य में टाइम नहीं वेस्ट करना है। व्यर्थ को खत्म कर समर्थ बनना है। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर रहते भी कितने नजदीक आए हैं। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। तो भाग्य की बस इस लहर को देख खुश रहना है। हर समय भाग्य और भाग्य विधाता को याद करना है। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस पाठ को बहुत बहुत हमें पक्का करना है। सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनना है। तो बहुत बहुत हमें आशा है और विश्वास है। तो हमें आशा है कि हम बाप समान बन रहे हैं और विश्वास है कि हम ही सुख शांति के दाता हैं और उस परमात्म साथ के साथ सिद्धि स्वरूप बन सबको ये विश्वास दिलाने वाले हैं। तो युद्ध में डरने व पीछे हटने की बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। जैसे बाबा कहते हैं कि युद्ध करने के लिए योद्धा हमेशा आगे रहता है। उन्हों का स्लोगन होता है कि हम हारेंगे नहीं, पीछे लौटेंगे नहीं, हम कमजोर नहीं हैं। तो सेवा में युद्ध करने वाले जो योद्धा होते हैं, तो बाबा कहते हैं तो सेवा में युद्ध करने वाले योद्धाओं का स्लोगन होता है कि डरना, पीछे लौटना कमजोरों का काम है। योद्धा तो मरना और मारना जानता है और हम सब इस समय रूहानी योद्धा हैं। तो डरना, पीछे हटना नहीं, सदा आगे बढ़ते हुए विजयी बनने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें, यह तो सारी जिंदगी की बात है। 5000 वर्ष के प्रारब्ध के हिसाब से 1 सेकंड की बात है। तो विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब को देखना है। बाप की याद और साथ को अनुभव कर विजयी बनना है। तो ये सारा का सारा ज्ञान वो परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों को देते हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा रूहानी शमा हम रूहानी परवानों से मिलने आता है। एक एक परवाना उस शमा पर कुर्बान जाता है। मैं अपना सर्वस्व
कुर्बान जाकर एकदम पवित्र आत्मा बन गया हूँ। सुख शांति को देने वाला देव बन रहा हूँ। व्यर्थ से परे साइलेंस की शक्ति से बहुत बहुत परिवर्तन करने वाली मैं बाबा की पवित्र आत्मा हूँ। ये लाइट का ताज मेरी निशानी है। मैं एकदम समस्त आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा रहा हूँ। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति के आधार पर सबको सुख शांति दे रहा हूँ। सभी परिवर्तित हो रहे हैं। अपने भाग्य को देख रहा हूँ, उस भाग्य विधाता को देख रहा हूँ। वह है मेरा श्रेष्ठ भाग्य, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस रूहानी पवित्र जीवन को देख रहा हूँ। हर पल हर क्षण किसी भी तरह से संकल्प में कार्य में मैं अपवित्र नहीं हूँ। एकदम चैतन्य पवित्र आत्मा हूँ। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, इन सब में पवित्र आत्मा बन गया हूँ। सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बन रहा हूँ। बहुत बहुत आशा है कि बाप मेरे साथ हैं, और इसी आशा और विश्वास से मैं प्रत्येक कर्म में विजयी बन रहा हूँ। वो बाबा और मैं उसका रूहानी योद्धा किसी भी बात में डरना, पीछे हटना नहीं देख रहा हूँ। मैं एकदम रूहानी योद्धा आगे बढ़े जा रहा हूँ। कभी भी पीछे नहीं हट रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ। उस बाप के साथ को अनुभव कर विशाल बुद्धि बन, बेहद के हिसाब को देख, बाप की याद और साथ को अनुभव कर रहा हूँ। बाप के साथ और याद से मैं पवित्र बन रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। रूहानी योद्धा परिवर्तन ला रहा हूँ। 1 सेकंड में परिवर्तन और कमजोर संस्कारों को सभी आत्माओं के समाप्त कर रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।